मथुरा नगरी उस दिन जैसे सांस रोके खड़ी थी। सुबह का समय था, लेकिन गलियां पहले से ही लोगों की आवाजों और कदमों की आहट से गूंज रही थीं। नगर की दीवारें गुलाबी रोशनी में नहाई हुई थीं और ऊपर आकाश में कोयल की धीमी कूक सुनाई दे रही थी। हर गली में कुछ न कुछ चल रहा था। कहीं दूध वाले अपने मटके सजाकर ग्राहकों को पुकार रहे थे, कहीं रंग बिरंगे कपड़ों की दुकान पर रेशम और सूती के कपड़े हवा में लहरा रहे थे, कहीं पर सोने चांदी के कारीगर अपनी कारीगरी दिखा रहे थे। मथुरा का हर दिन उत्सव जैसा होता था, लेकिन उस दिन लोगों की आंखों में एक अलग ही चमक थी। नगर के कोनों कोनों में एक ही चर्चा थी। सुना है, नंदगांव से दो युवक आए हैं, एक सांवला, एक गोरा। दोनों की सुंदरता और तेज देखकर लोग दंग रह गए। लगता है कोई साधारण मनुष्य नहीं है। बुजुर्ग कानों में फुसफुसा रहे थे, बच्चे आपस में दौड़ते भागते उनके दर्शन पाने की कोशिश में थे। उसी समय नगर के पूर्वी हिस्से में एक साधारण सी कुटिया में कुब्जा अपनी रोज की तैयारी कर रही थी। कुब्जा, जिसका नाम कभी और रहा होगा, लेकिन अब सब उसे इसी नाम से जानते थे। उसका शरीर झुका हुआ था, रीढ़ आगे की ओर मुड़ी हुई, जिससे चलते समय ऐसा लगता मानो वह हमेशा किसी अदृश्य बोझ को ढो रही हो। यह कमी उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य पीड़ा भी थी, जिसे वह किसी से कह नहीं पाती थी। कुब्जा का काम इत्र और चंदन बनाना था। वह बचपन से ही फूलों और सुगंधों की अद्भुत पहचान रखती थी। किसी को यह मालूम नहीं था कि उसने यह कला कहाँ सीखी, लेकिन यह सच था कि उसके हाथों से निकला इत्र महल के राजा महाराजाओं के लिए भी अनुपम उपहार होता था। आज भी सुबह सुबह उसने चमेली, गुलाब, केवड़ा और चंदन की महक को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया था जिसे मथुरा का कोई और इत्रकार नहीं बना सकता था। थाल में चांदी के प्याले सजाकर वह महल की ओर चली। गली गली से गुजरते हुए वह सोच रही थी कि आज महल में कंस के लिए यह इत्र जाएगा, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अलग ही तड़प थी। काश कोई ऐसा हो जो इस सुगंध का असली हकदार हो, जो इसे पहनकर सच्चे आनंद में डूब जाए, न कि भय और क्रोध में। जैसे ही वह राजपट पर पहुंची, लोगों की भीड़ और शोरगुल ने उसका रास्ता रोक दिया। सामने से संगीत, ढोल नगाड़ों और जयकारों की ध्वनि आ रही थी। भीड़ धीरे धीरे हट रही थी ताकि बीच से दो दिव्य युवक आगे बढ़ सकें। कुब्जा ने गर्दन उठाकर देखा। सामने बलराम थे, गोरे, ऊंचे, बलशाली, और उनके पास कृष्ण, सांवले, पीतांबर धारण किए, सिर पर मोर पंख, आंखों में गहरी शांति और मुस्कान में अद्भुत आकर्षण। कृष्ण की दृष्टि कुब्जा पर पड़ी।